नमस्कार दोस्तों, भारत ने हाल के दिनों में ही एक ऐसे हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का टेस्ट किया है जो 7000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है। इसी को हाइपरसोनिक मिसाइल के नाम से जाना जाता है, जिसे बनाने में कई देश लगे हुए हैं। क्या भारत ने कामयाबी से यह मिसाइल बना ली है या यह टेस्ट पूरी तरह से फेल हो गया है? और अगर फेल हुआ है तो क्या पूरा प्रोजेक्ट ही फेल हो गया है या सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम सामने आई है जिसको हमारे वैज्ञानिक और इंजीनियर बहुत जल्दी दूर कर लेंगे? आइए जानते हैं पूरी डिटेल्स इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भारत काफी समय से अलग अलग टाइप की मिसाइलों को बनाने की कोशिश कर रहा है। फिर चाहे 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक मार करने लायक अग्नि मिसाइल हो या बहुत कम ऊंचाई पर उड़ने लायक क्रूज मिसाइल निर्भय हो, बहुत तेज गति से उड़ने वाली मिसाइलें यानी कि हाइपरसोनिक मिसाइलें ही भविष्य की सभी लड़ाइयों का परिणाम तय करेंगी। यही समझकर भारत भी सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाने की दिशा में कोशिश कर रहा है। रशिया के सहयोग से हमने ब्रह्मोस मिसाइल बना ली है जो 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन के ठिकानों को बर्बाद कर सकती है। लेकिन अब समय आने वाला है हाइपरसोनिक मिसाइल्स का, यानी वो मिसाइल जिनकी स्पीड मैक 6 से भी ज्यादा हो, यानी लगभग 7000 किलोमीटर प्रति घंटा। रशिया, चाइना, अमेरिका, फ्रांस आदि कई देश इसमें लगे हुए हैं। रशिया और चाइना ने दावा भी कर दिया है कि उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल्स को बना लिया है। भारत की डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ भी इसी तरह की कोशिश करते हुए एक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल बनाने में लगा हुआ है। अभी हाल ही में इसके एक प्रोटोटाइप का टेस्ट किया गया है। मीडिया में आई रिपोर्ट्स के अनुसार और डीआरडीओ के शुरुआती स्टेटमेंट्स में इसे एक सफल टेस्ट बताया गया है और कहा गया है कि भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने के लक्ष्य को आखिर हासिल कर लिया है। शुरुआती टेक ऑफ के बाद मिसाइल ने कैसा प्रदर्शन किया, इसके बारे में बाद में पूरी रिपोर्ट आई है जो इस टेस्ट को सफल नहीं मानते हुए एक फेल्ड प्रयास कहती है। कैसे यह टेस्ट फेल हो गया और कैसे यह टेस्ट फेल होते हुए भी हाइपरसोनिक डेमोन्स्ट्रेटर फेल नहीं हुआ है, आइए जानते हैं। इस टेस्ट के पहले चरण में इस हाइपरसोनिक डेमोन्स्ट्रेटर को लगभग 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचने का काम अग्नि 1 के सॉलिड रॉकेट मोटर को करना था। इसी ऊंचाई पर इस सॉलिड रॉकेट मोटर को अलग हो जाना था। उसके बाद हाइपरसोनिक डेमोन्स्ट्रेटर में लगे हुए स्क्रैमजेट इंजन को खुद ब खुद स्टार्ट होकर कुछ समय के लिए हाइपरसोनिक स्पीड यानी कि लगभग 7000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेवल करना था। इस हाइपरसोनिक डेमोन्स्ट्रेटर में ब्रह्मोस मिसाइल में इस्तेमाल होने वाले रैमजेट इंजन को इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि रैमजेट इंजन लगभग 3500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक तो अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन उससे ज्यादा स्पीड पर ये ज्यादा कारगर नहीं होते हैं। इसीलिए रैमजेट इंजन का इंप्रूव्ड वर्जन यानी कि स्क्रैमजेट इंजन इसमें लगाया गया था ताकि 7000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को हासिल किया जा सके। स्क्रैमजेट इंजन वातावरण की ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइजर के रूप में इस्तेमाल करके इतनी ज्यादा स्पीड को हासिल कर पाता है। ओडिशा के तट से किए गए इस टेस्ट में शुरुआत में सब कुछ ठीक रहा। रॉकेट ने ठीक से टेक ऑफ किया। सभी रडार्स और दूसरे ट्रैकिंग के लिए लगाए गए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सेंसर्स ने भी सब कुछ नॉर्मल ही पाया। लेकिन यह टेस्ट पूरा नहीं हो सका, क्योंकि जिस ऊंचाई तक यानी कि लगभग 32 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक हाइपरसोनिक डेमोन्स्ट्रेटर को ले जाने का काम अग्नि 1 के सॉलिड रॉकेट मोटर को करना था, उसे यह नहीं कर पाया और सही ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाने के कारण यह हाइपरसोनिक डेमोन्स्ट्रेटर अपनी हाइपरसोनिक स्पीड के लिए लॉन्च ही नहीं हो सका और यह सारा टेस्ट फेल हो गया। लेकिन यह फेलियर हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का नहीं बल्कि अग्नि 1 में लगने वाले सॉलिड रॉकेट मोटर का है। क्या रॉकेट का वजन ज्यादा हो गया था या फिर सॉफ्टवेयर ने ठीक से काम नहीं किया? इन सब चीजों का अध्ययन करके डीआरडीओ बहुत जल्दी इन्हें दुरुस्त करके एक सफल टेस्ट जरूर करके दिखाएगा। शुरुआत की लॉन्चिंग के पैरामीटर सही पाए गए हैं, इसलिए इस तरह के मॉडिफिकेशन में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। साथ ही सिर्फ बूस्टर रॉकेट मोटर की ही प्रॉब्लम रही है। चिंता की बात तो तब होती जब हाइपरसोनिक डेमोन्स्ट्रेटर ही फेल हो जाता
उम्मीद है एक सफल टेस्ट अगले ही कुछ महीनों में हमें देखने को मिलेगा। डीआरडीओ ने इससे पहले अपनी काबिलियत कई तरह की मिसाइलों को सफलता के साथ डेवलप करके साबित कर दी है। इससे पहले भी इसी तरह की नाकामयाबी हमें ट्री टॉप ऊंचाई तक उड़ने लायक निर्भय क्रूज मिसाइल के समय भी हाथ लगी थी, लेकिन हमारे मेहनती साइंटिस्ट और इंजीनियरों ने सारी कमियों को दूर करके निर्भय मिसाइल को सफलतापूर्वक बना ही लिया। वैसे यह हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी जितना जल्दी भारत बना लेगा उतना ही हमें अंतरिक्ष के दूसरे प्रोजेक्ट में सहायता मिलेगी, जहां एक और दुश्मन के सभी महत्वपूर्ण मिलिट्री बेस और समुद्र में चल रहे लड़ाकू जहाजों को इससे आसानी से निशाना बनाया जा सकता है, फिर चाहे उन्हें एक अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम से ही क्यों न बचाने का प्रयास किया गया हो। हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि इन्हें एंटी मिसाइल सिस्टम से रोकना लगभग असंभव है। साथ ही इस टेक्नोलॉजी से हम कहीं ज्यादा लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल भी बना सकेंगे, जो मौजूदा रॉकेट इंजन से नहीं हो पा रहा है। इसके साथ ही भारत द्वारा अंतरिक्ष में और ज्यादा सैटेलाइट भी बहुत ही कम खर्चे पर भेजे जा सकेंगे। दोस्तों, आप इस टेस्ट के बारे में क्या राय रखते हैं? क्या भारत को इस टेस्ट के फेल होने पर हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट को बंद कर देना चाहिए, या हमें अपने साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की काबिलियत और मेहनत पर भरोसा रखते हुए उनका पूरा समर्थन व सहयोग करना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आप डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को कोई संदेश भी देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।